हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ाई के सबसे बेस्ट तरीके पे बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम घर पे रहकर अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकते हैं। इसके लिए हम कुछ टॉपिक पर बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको अपने घर में एक ऐसी जगह ढूंढनी है जहाँ पर आप आराम से बैठ सके और फोकस होकर यानी एकाग्र होकर पढ़ाई कर सके। वो जगह ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर ना तो टीवी होना चाहिए, ना ही कोई और मनोरंजन का साधन होना चाहिए जो आपको डिस्टर्ब कर सके। अगर उस कमरे में टीवी होगा तो आपको स्टडी करने में परेशानी आएगी, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि उस कमरे में टीवी नहीं होना चाहिए। जब आप पढ़ाई करने बैठे तो आपको पढ़ाई के साथ में अपनी एक नोटबुक साथ में रखनी है, ताकि उस नोटबुक में हम जो भी हमें पढ़ाया उसमें से जो मुख्य नोट है या कोई मुख्य पॉइंट है उन्हें हम एक साथ में लिख सकें। और बाद में जब रिवीजन करने का टाइम आए तो उस समय केवल उन्हीं नोट्स को आप रिवीजन करके अच्छी तरह से रिवीजन कर पाएँ और अच्छे अंक हासिल कर पाएँ। सबसे पहले तो आपको अपने दिन के हिसाब से अपनी दिनचर्या फिक्स करनी है और उसके अनुसार टाइम टेबल बनाना है, ताकि आप पढ़ाई करने में आपको कोई परेशानी नहीं हो। क्योंकि अगर आप टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई करोगे तो उस फिक्स टाइम में आप अच्छी तरह से पढ़ाई कर पाओगे। आपके घर में जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पढ़ाई करने में डिस्टर्ब करे या डिस्कशन पैदा करे, उन चीज़ों से दूर रहें। जैसे आप यह कल्पना करके सोच के पढ़ाई कर सकते हैं कि आप घर पर नहीं बल्कि स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको पढ़ाई करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। दूसरा पॉइंट है, जब आपको ज़रूरत नहीं है तो अपना फ़ोन को ऑफ कर दें और उसे दूर रख दें, ताकि आप बार बार अपने फ़ोन की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो। कुछ ऐसे मोबाइल ऐप्स हैं जिनका उपयोग करके आप अपनी पढ़ाई में ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। उन मोबाइल ऐप्स की सहायता से आप अपनी दिनचर्या फिक्स कर सकते हैं और ये ध्यान रख सकते हैं कि आपको कितनी देर पढ़ना है। जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई के बीच में आपको कुछ देर का ब्रेक देना है। ब्रेक के दौरान आप थोड़ी देर म्यूजिक सुन सकते हैं या फिर अपने पालतू जानवरों के साथ में खेल सकते हैं या बाहर जाकर टहल सकते हैं। आपको अगर आप 1 घंटे पढ़ाई करते हैं तो 1 घंटे के बाद में आपको लगभग 5 या 10 मिनट के लिए आपको पढ़ाई के बीच में गैप देना है, ताकि आप दोबारा से जब पढ़ाई करने बैठे तो पूरी एकाग्रता के साथ में पढ़ाई कर सकें। जब आपको कोई प्रश्न समझ में नहीं आए या कोई बात समझ में नहीं आए तो अपने माता पिता से आप बात कर सकते हैं, अपने टीचर से आप बात कर सकते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। अगर आप अपने माता पिता से बात करते हैं या अपने टीचर से बात करते हैं तो वो आपको कभी मना नहीं करेंगे। आप अपने सहपाठियों यानी दोस्तों की मदद लेकर भी उस समस्या को हल कर सकते हैं। उनका सपोर्ट आपके लिए हमेशा बना रहेगा, वो आपको किसी भी चीज़ के लिए कभी मना नहीं करेंगे। आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए अपनी एक नोटबुक बना सकते हैं। उसमें आप लिख सकते हैं कि क्या आपने रिवीजन कर लिया है, क्या आपने पढ़ लिया है, और जो आपको समझ में नहीं आ रहा है उसे आप अपने नोट्स में या जो आपकी नोट्स की कॉपी है उसमें आप लिख सकते हैं, ताकि अगले दिन अपने शिक्षक से पूछ सकें या फिर अपने माता पिता या सहपाठियों के साथ में उस समस्या के बारे में आप डिस्कशन कर सकें। घर पर रहकर सीखना आपके लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन आपकी सफलता के मुकाम को हासिल करने में यह आपकी मदद कर सकता है। तो ये पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें।